हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज आत्मकथा पढ़ेंगे हम, जेल में मेरे साथी। अब किस पर यह आत्मकथा है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का अंश है, यानी कि एक छोटा सा पाठ है। इसमें उन्होंने बताया है कि यदि व्यक्ति को किसी स्थान पर अकेला रहना पड़े तो वह आलसी हो जाता है। उसे सदैव एक साथी की आवश्यकता होती है, चाहे वह साथी एक जानवर ही क्यों ना हो। इस अंश में उन्होंने जेल में बिताए गए अपने दिनों में वहां रहने वाले जीव जंतुओं का वर्णन किया है। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। 14.5 महीने तक मैं देहरादून की जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसी का एक हिस्सा हूं। ये कौन? जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं। उसके जर्रे जर्रे से मैं परिचित हो गया। जर्रे जर्रे यानी कि एक एक जगह से, एक एक कोने से मैं परिचित, यानी कि मुझे सब पता लग गया था। बाहर के छोटे से आंगन में उगे घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े मुझे पुराने दोस्त से लगने थे। मैं अपनी कोठरी में अकेला था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ ततैयों और बरों के उपनिवेश थे, यानी उन्होंने अपने घर बना रखे थे। और कितनी ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपने घर बना लिए थे, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकला करती थी। मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे से आंगन में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। मैंने मन में कहा कि एक और मुझे देखो, जैसे एकाकीपन की शिकायत है। एकाकीपन यानी कि अकेलेपन की शिकायत है। और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ा पड़ा है। ये अनेक प्रकार के रेंगने वाले और उड़ने वाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन बिताते थे। तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता। हाँ, एक बार ततैयों से मेरी झड़प हो गई थी, जब एक ततैये ने शायद अनजाने में मुझे काट लिया था। मैंने क्रुद्ध होकर उन सबको निकाल देना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन अपने चंद रोज़ा घरों को मैं बचाने के लिए उन्होंने खूब डटकर सामना किया। आखिर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे ना छेड़े तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। उन्होंने मुझ पर फिर हमला नहीं किया और हम दोनों एक दूसरे का आदर करते रहे। हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था, फिर भी मन महसूस कर बर्दाश्त करता था। वे बड़े मनहूस जीव लगते थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत और कुछ भय सा मालूम होता था। वे मेरे चेहरे के 1 इंच दूर से उड़ जाते और हमेशा मुझे डर लगा रहता कि कहीं मुझे झपट्टा ना मार दें। मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीड़ों को घंटों देखा करता था, छिपकलियों को भी, जब वे शाम को अपना शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम को हास्यास्पद यानी कि हंसने वाले अंदाज में हास्यास्पद ढंग से हिलाती हुई एक दूसरे को लपेटती। साधारणतः वे ततैयों को नहीं पकड़ती थी, लेकिन 2 बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और सावधानी से उसको मुंह की तरफ से चुपके से झपटकर पकड़ा। इसके बाद यदि कहीं आसपास पेड़ हों तो झुंड की झुंड गिलहरियां होती थी। वो बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे पास आ जाती। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखती करती। वह फिर मेरी आंखों की तरफ और देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूँ। एक क्षण के लिए वह सहम जाती, पर फिर दुबक कर खिसक जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ के नीचे गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे पीछे आती, लपेटकर उनका एक गोला बनाती और उनको ले जाकर सुरक्षित जगह में रख देती। कभी कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वह इतने नन्हे नन्हे थे कि यह सवाल हो गया था कि उन्हें दाना कैसे दे। यह सवाल बड़ी तरकीब से हल किया गया। फाउंटेन पेन के फिलर में जरा सी रुई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल हो गई। देहरादून में मैना के एक जोड़े ने मेरी कोठरी के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता। वह बहुत पालतू हो गई थी और जब कभी उनके सुबह या शाम के खाने में देर हो जाती तो वे मेरे नज़दीक आकर बैठ जाती और ज़ोर ज़ोर से चींची करके खाना मांगती। उनके वे इशारे और उनकी अधीर पुकार देखते और सुनते ही बनती थी। बरेली जेल में बंदरों की खासी आबादी थी। उनकी कूद फांद, मुंह बनाना वगैरह वगैरह हरकतें देखने लायक होती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के अंदर आ गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था। वार्डन, कुछ नंबरदारों और कुछ कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बांध दी। मैं समझता हूँ दीवार पर से उसके माँ बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गए। अचानक उनमें से एक बड़ा बंदा नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह पर गिरा
जहाँ की वह बच्चा था। निसंदेह यह बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन वगैरह सबके पास लाठियाँ थीं। वह उन्हें चारों तरफ घुमा रहे थे और वह काफ़ी तादाद में भी थे। लेकिन निधड़क साहस की विजय हुई और पुरुषों की वह भीड़ डर के मारे भाग निकली। उनकी लाठियाँ और डंडे वहीं पड़े रह गए और बच्चा उनसे छुड़ा लिया गया। बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे। ताज्जुब है कि मुझे किसी ने नहीं काटा। मैंने एक काले और जहरीले बिच्छू को बोतल में बंद करके रख छोड़ दिया था। फिर मैंने उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। 3-4 सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आसपास निकले। मैंने इस घटना को पसंद किया था। जेल जीवन यूं ही काफ़ी रूखा और नीरस होता है। नीरस यानी कि बहुत ही बेजान होता है, लेकिन जब भी कोई चीज़ उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। कान खजूरे से मुझे बड़ी नफरत थी और डर भी लगता था। कलकत्ते, जो अब कोलकाता है, कि अलीपुर जेल में कोई आधी रात को मैं सहसा जाग पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे पाँव पर रेंग रही है। मैंने अपने टॉर्च जलाई तो क्या देखा कि एक कान खजूरा बिस्तर पर है। एकाएक बिना आगे पीछे सोचे बिस्तर से ऐसी जोर की छलांग मारी कि दीवार से टकराते टकराते बचा। कैदियों को, खासकर लंबी सजा पाने वाले कैदियों की भावनाओं को जेल में भोजन नहीं मिलता। कभी कभी वे जानवरों को पाल पोसकर अपनी भावना तृप्त किया करते हैं। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में छोड़ गए। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती रही। वह प्राय भूखी मरती थी। वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती थी। मैं उसे रोज़ खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिए। एक पिल्ला बीमार पड़ गया, बुरी तरह छटपटाती थी। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी चिंता के साथ उसकी शुश्रूषा की और रात को कभी कभी तो मुझे 10-12 बार उठकर उसे संभालना पड़ता था। वह बच गई और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई, यानी कि मैंने उसकी जो सेवा की वो काम आ गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित ये पाठ है, जो उनकी आत्मकथा है। आइए एक बार लेखक परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए नेहरू जी को इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से वकालत की शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। भारत की दशा देखकर देश को आज़ाद कराने की भावना बलवती हो गई। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ये जीवन में 9 बार जेल भी गए। लंबे संघर्ष के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने कई योजनाएं चलाई। बड़े बड़े कारखानों, प्रयोगशालाओं और भाखड़ा बांध जैसी परियोजनाओं की व्यवस्था की। नेहरू जी कुशल राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि के विचारक, लेखक और वक्ता थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना थी। 27 मई 1964 में एक लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और लेखक भी इस पाठ के, जिन्होंने आत्मकथा अपनी हमारे सामने रखी कि उन्होंने जेल में जीवन कैसे बिताया जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।